हेलो एवरीवन, स्टडी प्लान के ऑफिशियल चैनल पे मैं सुनील आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि पहले की अलजेब्रा के टॉपिक्स वाले वीडियो में हम लोगों ने पहले पार्ट में दो टाइप्स कवर किए थे और घात के आधार पे जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे हम लोगों ने उसमें कवर किए थे। आज के इस पार्ट में हम कुछ और टाइप्स कवर करेंगे जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण रहता है और एग्ज़ाम में आते हैं। तो एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग के व्यू के सारी चीज़ों को एनालिसिस करते हुए तो एक सिस्टमेटिक वे में चीज़ें कराई जा रही है। अगर आपने पार्ट वन कवर नहीं किया तो पार्ट वन पहले कवर करिएगा, इसके बाद पार्ट टू देखिएगा कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी रहेंगी कि मैं वहाँ से चीज़ों को समझाते हुए नहीं नज़र आऊँगा आपको, उनको मैं डायरेक्टली इस वाले वीडियो में अप्लाई कर दूंगा। ठीक है, क्योंकि पहले वाले वीडियो में हर एक चीज़ को अलग अलग करके बताया गया था। तो मैं ये आपसे कहूँगा कि आप पहले वाले वीडियो को एक बार ज़रूर देख लें, जिसके बाद ये वाला जो मैं इसमें पार्ट कवर करूँगा, जो भी चीज़ें बताऊँगा आपको, हर एक चीज़ समझ में आपको आ जाए। तो ठीक है, इन्हीं सब बातों के साथ हम इसको स्टार्ट करते हैं। देखिए, टाइप थर्ड में अगर हम चीज़ें देखें तो अगर कभी कभी क्वेश्चन आप देखते हो कुछ इस तरीके से आपको दिखाई पड़ता होगा। आपको इसके पहले वाले में हम लोगों ने कवर क्या किया था, ए प्लस वन बाई ए के फॉर्म में चीज़ें गिवन रहती थी। आपसे ए स्क्वायर प्लस वन बाई ए स्क्वायर पूछा जाता था, या फिर ए माइनस वन बाई ए के फॉर्म में चीज़ें गिवन रहती थी। आपसे ए स्क्वायर प्लस वन बाई ए स्क्वायर पूछी जा रही थी। लेकिन इस वाले में इसका उल्टा है। यहाँ पे आपको ए स्क्वायर प्लस वन बाई ए स्क्वायर दे दिया गया है, आपसे ए प्लस वन बाई ए की वैल्यू पूछी जा रही है। तो मतलब हमें कुछ ना कुछ इसमें दिमाग उल्टी तरीके से लगाना पड़ेगा, तब जाके हमारा क्वेश्चन क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। कभी भी ऐसा क्वेश्चन दिखाई पड़ेगा तो सिंपली याद रखना, आपके पेपर के लेवल की बता रहा हूँ बात। तो अगर आपके पेपर के लेवल की बात करूँ तो क्वेश्चन करना सबसे आसान होता है। कभी भी क्वेश्चन अगर दिखाई पड़े तो जो इस साइड में जो वैल्यू गिवन रहती है भाई, इस चीज़ पे बहुत ध्यान से चीज़ों को फोकस करना, बाकी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो इस वाले में ध्यान से देखना, अगर आपसे अगर स्क्वायर गिवन है और आपसे ए प्लस वन बाई ए पूछा जा रहा है या फिर ए माइनस वन बाई ए पूछा जा रहा है, तो आप यहाँ पे प्लस टू माइनस टू ही करना, आपका क्वेश्चन काम हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे माइनस टू करता हूँ भाई, तो माइनस टू करूँगा तो ये 12 आ जाएगा। लेकिन अगर मैं प्लस टू करूँगा तो ये कितना मिल जाएगा, 16 मिल जाएगा। और 16 का स्क्वायर रूट हमें पता है हो जाता है। तो पहले हम 16 वाले की तरफ जाएंगे। ठीक है, तो इस चीज़ को मैं समझा दिया मैंने आपको, इसको नोट कर लेना, मैं इसको हटा रहा हूँ। अगर मैं इस चीज़ को करना चाहूँ, ठीक है, अगर मैं दोनों साइड में अगर प्लस टू ऐड कर देता हूँ, आपको मैंने बताया था इक्वेशन में कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर दोनों साइड में अगर प्लस टू ऐड करोगे तो क्या हो जाएगा, ये 14 प्लस क्या कर दिया, 2 कर दिया। देखो यहाँ ऐड करने से क्या मिल रहा है आपको, देखो ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस टू टाइम्स ए बी। क्यों टू टाइम्स ए बी कर रहा हूँ, अगर मैं इसको हटा के थोड़ा सा और इलेबोरेट कर दूंगा, ए इंटू वन बाई ए कर देता हूँ, ये कोई गलत तो होगा नहीं, क्योंकि ए कट जा रहा है। इसका मतलब तो यही हुआ। मैंने पहले वाले वीडियो में भी बताया थी चीज़ों को कैसे किया जाता है। अगर आप इसको देखोगे तो ए कैंसिल आउट होता नजर आ रहा है। ये हम अपने सुविधा की दृष्टि से इस चीज़ को लिख सकते हैं, क्योंकि जिससे हमें फॉर्मूला हम लगाएं तो हमको समझ में आ जाए। इसका मतलब क्या हो गया, अगर इस चीज़ को अगर आप देखोगे ध्यान से, तो ये क्या है, ए प्लस वन बाई ए का क्या हो रहा है, होल स्क्वायर बन रहा है। फर्स्ट का स्क्वायर सेकंड का स्क्वायर प्लस टू टाइम्स फर्स्ट इंटू सेकंड होता है, तो वैसा कर दिया, स्क्वायर स्क्वायर कर दिया, बराबर क्या हो जाएगा, 14 टू कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। अगर हमें ए प्लस वन बाई ए चाहिए तो हमें मॉडल तो यहाँ पे यहाँ का मिल गया, लेकिन हमको चाहिए ए प्लस वन बाई ए, तो आपको बोथ साइड का स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा, तब जाके ए प्लस वन बाई ए आ जाएगा। जब बोथ साइड का जब स्क्वायर रूट आप लोगे तो ये कुछ इस तरीके से चीज़ें होंगी स्क्वायर रूट के फॉर्म में। बोथ साइड का स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। जब आप स्क्वायर रूट लोगे तो ए स्क्वायर ए हट जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा ए प्लस वन बाई ए बचेगा। और 16 का जब आप स्क्वायर रूट लोगे तो क्या हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा। तो ए प्लस वन बाई ए की जो वैल्यू आई कितनी आ गई, ये आ गई 4। तो इस तरीके से ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ये बिल्कुल रिवर्स प्रोसीजर है। ये प्रैक्टिस अगर आपकी हो गई तो इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से कर सकते हैं। आपको इसे फॉर्मूला लिखने की ज़रूरत नहीं है, मुझे समझाना था इसलिए आपको बता दिया। आपके बाद पहली लाइन ये होनी चाहिए थी, आपका दूसरी लाइन में क्वेश्चन का आंसर ये आ जाता। ठीक है, इसका सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन देखें करें, तो इस क्वेश्चन में क्या करना पड़ेगा, इस क्वेश्चन में अगर आप देखो तो यहाँ पे हमें माइनस के फॉर्म में चीज़ें चाहिए। तो प्लस या माइनस करने की ज़रूरत क्या है, यहाँ पे हम माइनस अगर 2 कर देते हैं, बोथ साइड में अगर माइनस 2 करोगे तो ए स्क्वायर प्लस वन बाई ए स्क्वायर आ जाएगा। अब मैं समझ रहा हूँ कि आपको चीज़ समझ में आ रही है। तो बराबर क्या हो जाएगा, 27 माइनस क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। क्योंकि 25 होगा, 25 का स्क्वायर रूट करना आसान है, हमें ए माइनस वन बाई ए चाहिए। तो ये देखो, अगर आप इसको देखोगे तो ये ए माइनस वन बाई ए का होल स्क्वायर बन रहा है ना। और बराबर कितना हो जा रहा है, 25 हो रहा है। ठीक है, अब हम बोथ साइड का अगर स्क्वायर रूट ले लेते हैं तो क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाएगा। अगर बोथ साइड का अगर आप स्क्वायर रूट लो
तो बोथ साइड का स्क्वायर रूट लेने का मतलब यही चीज़ तो करोगे, ठीक है। ऐसे ही कर लिया। अगर अगर स्क्वायर रूट लेते हो, क्योंकि एक मुझे वाक्य याद आ गया, एक क्वेश्चन में करा रहा था तो स्टूडेंट कह रहा है कि सर स्क्वायर रूट ना लेके क्यूब रूट ले सकते हैं क्या, तो ऐसा आपके साथ नहीं हो, मैं ये उम्मीद कर रहा हूँ। तो ये क्या हो जाएगा, ये a माइनस वन बाई स्क्वायर रूट लेने पे a माइनस वन बाई ए आ जाएगा, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पे कितना बच जाएगा, 5 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा, a माइनस वन बाई ए की वैल्यू कितनी आ गई, 5 हो गई। क्वेश्चन करना आसान है, केवल और केवल ऑब्जर्वेशन करने आपको आना चाहिए। क्वेश्चन बिल्कुल आसानी से हो जा रहे हैं, आप देख पा रहे हैं। ऐसे भी पेपर में क्वेश्चन आपके आए हैं, पिछले बार पेपर जो क्वेश्चन आया था ए पावर 4 के फॉर्म में क्वेश्चन आया था, ठीक है। तो वो भी चीज़ अगर आप करोगे तो आपके हो जाएंगे इसी से ही, ठीक है। अब आते हैं टाइप 4 पे। टाइप 4 में क्या दिया है, देखो आपको अगर a प्लस वन बाई ए दे दिया जाए, आपसे a माइनस वन बाई ए पूछा जाए तो कैसे करते हो। देखो ये पैटर्न क्या है, ये पैटर्न आप चाहो ए स्क्वायर निकालो, चाहे ए प्लस वन ए स्क्वायर बाई वन बाई ए स्क्वायर सॉल्व कर लो, बट एक ही आप ए माइनस वन बाई ए सॉर्ट आउट नहीं कर सकते हो। इसके लिए आपको एक चीज़ याद रखना पड़ेगा, ये आप ये समझिए कि आपको क्वेश्चन करने के लिए ये चीज़ पता रहनी चाहिए, आप इसको नोट कर लेना, क्योंकि बिना इसके आप क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। अगर ए प्लस वन बाई अगर ए लिखा जाए, ठीक है, या फिर ए माइनस वन बाई ए अगर लिखा जाए स्क्वायर के फॉर्म में, ठीक है, तो ये जो आता है एक्चुअल में ये आएगा आपका, ये जो वैल्यू आएगी ये 4 के इक्वल आती है ना, ये वैल्यू आएगी आपकी 4 के इक्वल आएगी, ठीक। 4 के इक्वल आ गई, ये आपको नोट करके आपको याद करके रखना है, ये आपको पता रहनी चाहिए। तो मतलब ये चीज़ आपके नोट में आपको याद रहना चाहिए कि a प्लस वन बाई ए और a माइनस वन बाई ए में जो रिलेशन होता है ये इसी तरीके का रिलेशन होता है। और ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए यही एक तरीका है जो आसानी से क्वेश्चन को ईजिली करा देगा आपका। अगर हमको a प्लस वन बाई ए दिया है तो मतलब आप इसकी वैल्यू 7 दी है, तो यहाँ पे हम 7 का स्क्वायर करेंगे, माइनस ए माइनस वन का ए स्क्वायर करोगे आप, बराबर क्या है 4 है तो 4 लिख लो आप। तो इसकी वैल्यू जब स्क्वायर करोगे तो 49 हो जाएगा, 49 लिख लिया। इसको उस साइड लेके जाते हैं और 4 को इस साइड लेके आएंगे तो ये ऐसा कुछ हो जाएगा। तो a माइनस वन बाई ए का क्या हो जाएगा, ये होल स्क्वायर हो जाएगा, एज इट इज़ पड़ा है। जब इसको माइनस करोगे तो भाई ये 45 हो जाएगा, ठीक है। 45 हो गया, लेकिन आपसे a माइनस वन बाई ए की वैल्यू पूछी जा रही है, इसका मतलब हो गया कि बोथ साइड का स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। जब स्क्वायर रूट लोगे तो क्या हो जाएगा, तो ये कुछ इस तरीके से चीज़ें आएंगी। a माइनस वन बाई ए का जो स्क्वायर है, ये वैल्यू कितनी 45 की इक्वल है। बोथ साइड का मैं स्क्वायर ले लेता हूँ, अगर बोथ साइड का स्क्वायर रूट लूँगा कुछ इस तरीके से चीज़ें करनी पड़ेंगी। तो ये वैल्यू आ जाएगी a माइनस वन बाई ए आ जाएगा, और ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 45 का मतलब अंडर रूट 45 का मतलब क्या होगा, 3 त्रिक 9 त्रिक 27, 3 3 9 9 5 45 हो जाएगा। इसको अगर मैं चाहूँ तो थोड़ा सा ब्रेक कर लेता हूँ आपको, 3 3 9 5 से 45 होता है। जब इसको सॉल्व करोगे आप ना तो कुछ इस तरीके से आएगा, 3 रूट 5 हो जाएगा, क्योंकि 3 का पेयरिंग बन रहा है, जिसका पेयर बनता है उसका एक चीज़ बाहर आ जाता है। 3 त्रिक 9 है, 2 का पेयर बना तो 1 3 बाहर आ जाएगा। 5 का पेयर नहीं बना तो 5 अंदर ही पड़ा रहेगा, जबकि वहाँ के स्क्वायर रूट में देखो आप, वहाँ पे 5 को मैंने अकेला ही छोड़ रखा है। तो आपको ये भी लिखना चीज़ें आना चाहिए। मैं आपको क्वेश्चंस के साथ अलग अलग चीज़ें भी और बता रहा हूँ कि सिंप्लीफिकेशन किस तरीके से करते हैं। एग्जाम में आंसर हो सकता है यही दे दिया हो सकता है ये दिया हो, तो आपको इससे इस पे आना भी आना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन देखिए, आप क्वेश्चन को खुद से करने की कोशिश करिए, ठीक है। क्वेश्चन में है कुछ नहीं, बट ये कि थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज कर दिया गया है। देखो कभी भी ऐसा क्वेश्चन दिया रहे तो सेम वही चीज़ है, अगर मैं देखो आपको करके दिखाऊं तो ये वही चीज़ का मतलब, आप चाहे तो घर पे बैठ के आराम से इस चीज़ को एक्सपैंड कर लेना, a प्लस वन बाई ए का होल स्क्वायर कर लेना, और e माइनस वन बाई ए का होल स्क्वायर कर लेना, ए स्क्वायर का होल स्क्वायर कर लेना, और सॉल्व कर लेना, ये वैल्यू 4 की इक्वल आएगी, ठीक है। और चाहे क्यूब के फॉर्म में हो चाहे 6 के फॉर्म में हो, जितना जैसा ये दिया है वही वैसा दिया हो, नेगेटिव साइन दिया हो, तो स्क्वायर करके माइनस करके जब वैल्यू सॉल्व करोगे वो वैल्यू 4 की इक्वल आती है। कहने का मतलब सिंपल सा तरीका ये है। तो ठीक है, डेटा जो दिया है उसको रख लो। इसकी वैल्यू 7 दे के रखे तो रूट 7 लिख लिया, का स्क्वायर कर लिया, माइनस ए स्क्वायर माइनस वन बाई ए स्क्वायर, इसकी वैल्यू हमें 4 ऐसा है, ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। जब इसको आप सॉल्व करोगे ना तो ये इसकी वैल्यू 7 मिल जाएगी, और इस 4 को इस साइड लेके आओगे क्या हो जाएगा, इस तरीके से हो जाएगा,
और इस डेटा को जो नेगेटिव साइन के साथ है उसको अगर हम लेफ्ट से राइट लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस वन बाई ए स्क्वायर हो जाएगा, कुछ इस तरीके से होगा। जब इसको आप सॉल्व करोगे क्या हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। जब ए स्क्वायर माइनस वन बाई ए स्क्वायर की वैल्यू आप देख रहे हो, ये वैल्यू का स्क्वायर जो है ये 3 के इक्वल है। ठीक है, जब हमें इस दोनों साइड का जब स्क्वायर रूट लो लोगे, क्योंकि हमें ए स्क्वायर माइनस वन बाई ए स्क्वायर के फॉर्म में चीज़ें चाहिए, तो ये स्क्वायर तो हट जाएगा और यहाँ पे स्क्वायर रूट लग जाएगा। तो ए स्क्वायर माइनस वन बाई ए स्क्वायर की जो वैल्यू आई कितने की इक्वल आ गई, तो आप बोलोगे सर ये वैल्यू कितनी आ गई, ये √3 के बराबर आ गई, तो जो कि इसका आंसर है। ठीक है, आई होप समझ में आ चुका है। ये सब बहुत बेहद आसान चीज़ें होती है, बट ये कि आपको एक बार चीज़ें पैटर्न पकड़ने अगर आ गया तो चीज़ें करना आसान है। मेरा कहने का तात्पर्य यही है कि दो एक जैसे चीज़ें अगर दी हो लमसम में, एक में प्लस साइन दिया हो एक में माइनस साइन दिया हो, उन दोनों के लिए रिलेशन जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया है वो आपको अप्लाई करने आना चाहिए। पहले मैंने आपको इजी वाला चीज़ें बताई, फिर उसके बाद वही क्वेश्चन को अलग पैटर्न में करके दिखा दिया कि अगर ऐसा भी गिवन हो तो उसको इसी तरीके से सॉल्व किया जाता है। ठीक है, ये क्वेश्चन करें आप। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए थोड़ा सा अलग तरीके से चीज़ें आनी चाहिए आपको। ठीक है, आप वीडियो को पॉज करके खुद से करने की कोशिश करें, जो आई थिंक आपके लिए बेहतर होगा, है ना। तो इसमें क्या देखो दिया है आपको, ए प्लस वन बाई ए के फॉर्म में चीज़ें गिवन है, आपसे ए स्क्वायर माइनस वन बाई ए स्क्वायर के फॉर्म में चीज़ें पूछी जा रही हैं। तो पहले तो ये पता रहना चाहिए कि हमें क्या क्या चीज़ चाहिए क्वेश्चन को करने से पहले। तो सिंपली आप एक चीज़ जानते हो, आप लोग पता है आपको कि अगर ए प्लस बी दिया है एक ब्रैकेट में और एक ब्रैकेट में ए माइनस बी दिया है, तो इसके बराबर हम लिख सकते हैं पहले का स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं। ये चीज़ आपको पता रहनी चाहिए। अगर ये दोनों मल्टीप्लाई के फॉर्म में गिवन हो, ठीक है, अगर ये मल्टीप्लाई के फॉर्म में अगर गिवन हो तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हमें मिल जाता है। ठीक है, ये बात समझ में आपको आ गई। तो ठीक है, तो यही चीज़ अगर हमें ए स्क्वायर माइनस अगर वन बाई ए स्क्वायर चाहिए, इसका मतलब हमें इसको पता लगाने के लिए हमें एक ब्रैकेट में ए प्लस वन बाई ए चाहिए होगा, इन अनदर ब्रैकेट ए माइनस वन बाई ए चाहिए होगा, तभी तो जाके इन दोनों का जब मल्टीप्लिकेशन होगा तो ए स्क्वायर माइनस वन बाई ए स्क्वायर का फॉर्म हमें मिल जाएगा। ठीक है, तो ठीक है करते हैं भाई। तो हमें यहाँ पे ए प्लस वन बाई ए की वैल्यू क्वेश्चन में दे के रखी, इसकी वैल्यू क्वेश्चन में दे के रखी है √5। इसका मतलब हमें ये वाली अगर वैल्यू निकल के आ जाती है तो दोनों का स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायर जब इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो हमें ये वाली वैल्यू मिल जाएगी। बात कहने का मतलब समझ में आ गया। अब ठीक है, सॉल्व करते हैं भाई इस चीज़ को। ठीक है, ठीक है, तो हमें पता है ए प्लस वन बाई ए का जो होल स्क्वायर होता है माइनस ए माइनस वन बाई ए का जो होल स्क्वायर होता है ये 4 के इक्वल होता है। इसकी वैल्यू √5 दे के रखी, तो √5 का स्क्वायर कर दो आप, माइनस ए माइनस वन बाई ए का होल स्क्वायर कर दो, ये बराबर 4 के इक्वल है। अगर सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू 5 हो जाएगी, और ये इधर से अगर राइट से अगर लेफ्ट लेके होगे तो -4 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ए माइनस वन बाई ए का जो हो जाएगा होल स्क्वायर। ठीक है, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी। जब सॉल्व करोगे तो इसके ऊपर स्क्वायर रूट आ जाएगा। अब तो आई थिंक सबको सॉल्व करने आ गया, तो ए माइनस वन बाई ए की जो वैल्यू आ गई, इसकी वैल्यू 1 आ गई। √a की जो वैल्यू होती है 1 होती है। मतलब क्या हो गया कि a प्लस वन बाई ए की वैल्यू √5 है और a माइनस वन बाई ए की जो वैल्यू है 1 है। इसका मतलब अगर इन दोनों को अगर इनकी वैल्यू अगर रखा जाए यहाँ पे, इसकी वैल्यू 1 आई है, इन दोनों का जब मल्टीप्लिकेशन कर दोगे तो हमें ये वाला डेटा मिल जाएगा, ए स्क्वायर माइनस वन बाई ए स्क्वायर मिल जाएगा। इसकी वैल्यू ऑलरेडी हम लोग को पता है, इसकी वैल्यू हम लोगों ने निकाल रखा, जब मल्टीप्लाई करोगे तो √5 ही आंसर आएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है, √5। क्वेश्चन बेहद आसान है, बट आपको चीज़ें करने के लिए पैटर्न पता रहना चाहिए, किस तरीके से पैटर्न के फॉर्म में चीज़ों को लिखा जाता है और मल्टीप्लाई करने में चीज़ें हमें मिल क्या रही हैं। तो अलग अलग जो चीज़ें रिक्वायरमेंट है पहले उस चीज़ की एनालिसिस कर लीजिए कि क्या क्या चीज़ें हमें फीडिंग करनी पड़ेगी जिससे क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा। उसको अलग अलग सॉल्व कर लेंगे तब जाके वो चीज़ें हमें ईजिली करना आसान हो जाएगा। ठीक है, अब ये क्वेश्चन देखिए। ठीक है, इसमें पावर वगैरह कुछ है नहीं यार इसमें। ये क्वेश्चन है आपसे x पावर 31 प्लस 1 बाई x पावर 31 पूछी जा रही। देखो इसमें इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले हमें किसी भी फॉर्म में x चाहिए होगा, तभी जाके क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा। बिना x की वैल्यू सॉल्व किए क्वेश्चन को आप सॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि अगर x की वैल्यू पता लग जाएगी तब जाके क्वेश्चन ईजिली सॉल्व हो पाएगा। ठीक है, तो सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। अगर ये चीज़ इस तरीके से गिवन है, आप ध्यान से अगर देखो तो ये x का स्क्वायर लिखा है, a स्क्वायर, ये 1 का स्क्वायर लिखा है,
इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, और -2 गुना x गुना 1 है, ठीक है, ये +1 है, ऐसा कुछ गिवन है। तो मतलब क्या हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2 इंटू ए इंटू बी है, ऐसा फॉर्म बन रहा है। इसका मतलब अगर आप देखो इस चीज़ को हम कैसे लिख सकते हैं, इस चीज़ को अगर लिखा जाए तो x -1/x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। आप इसका होल स्क्वायर जब ओपन करोगे तो आपको यही चीज़ मिल रहा है, ठीक है। तो थोड़ा सा आपका ऑब्जर्वेशन इन सब क्वेश्चन से थोड़ा सा बढ़ेगा, मैं जो चीज़ करा रहा हूँ, ठीक है। ये वैल्यू 0 के इक्वल है, ये भी भूलना नहीं है, लिखना भी नहीं, ठीक है। अगर ये वैल्यू 0 के इक्वल है, अगर बोथ साइड का स्क्वायर रूट ले लेता हूँ, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अगर बोथ साइड का मैं स्क्वायर रूट ले लेता हूँ तो ये वैल्यू हमें, क्योंकि x की वैल्यू हमें चाहिए होगी तभी वो क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा, नहीं तो नहीं कर सकते हैं, ठीक है। जब बोथ साइड का स्क्वायर रूट लोगे, यहाँ तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये तो 0 ही बना रहेगा, लेकिन यहाँ से पावर हट जाएगा तो x -1 बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। x की वैल्यू जब लिखोगे क्या हो जाएगा, इस साइड से अगर उस साइड लेके जाओगे राइट हैंड साइड, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा, +1 हो जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी मिल गई, x की वैल्यू आपको 1 मिल गई, ठीक है। x की वैल्यू आपको क्या मिल गई, 1 मिल गई। x की वैल्यू 1 मिलने का मतलब ये जो डेटा आएगा, अगर इसे वैल्यू रखो तो 1 की पावर 31 लिखोगे, +1 31 मिलेगा, इससे आपको 1 मिल जाएगा, इससे भी आपको 1 मिल जाएगा। 1 + 1 अगर आप जोड़ोगे तो ये वैल्यू 2 आ जाएगी, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना आ गया, 2 आ गया। तो ये क्वेश्चन बेहद आसान था, लेकिन करने का तरीका जो मैं बता रहा हूँ आपको, ऑब्जर्वेशन आना चाहिए अलजेब्रा के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। ये टाइप 4 है, और टाइप 4 का भी क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी अति महत्वपूर्ण है। और ये क्वेश्चन मैं आपको ये भी बता रहा हूँ, अगर आपने ये चीज़ एक बार देख ली तो दोबारा आपको देखने की भी ज़रूरत नहीं है, आप चाहे तो नोट्स बना लेना इसके, ठीक है। देखो इस क्वेश्चन को अगर ऑब्जर्व करो आप, तो इसमें देखो जो कंडीशन दे के रखी है, कंडीशन आपको ये दे के रखा है, ये कंडीशन दे के रखी है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है नीचे जो a+2b - 3c की वैल्यू पूछी जा रही है। ये क्वेश्चन आप तभी सॉल्व कर पाएंगे जब आपको a की वैल्यू पता लग जाए, b की वैल्यू पता लग जाए और c की वैल्यू पता लग जाए। उसको बिना जाने आप क्वेश्चन को नहीं सॉल्व कर सकते, ये बात आपको भी समझ में आ रही है। तो कैसे करते हैं, पहले अगर जो चीज़ दिया गया है उसको अगर एनालिसिस करो आप, अगर एनालिसिस करोगे तो आपको चीज़ समझ में आ रहा होगा कि इस वाले डेटा को और इस वाले डेटा को, इस तीनों डेटा को जोड़ने के बाद ये वैल्यू 0 के इक्वल आ रही है। कादिश तो मतलब यही हुआ, इसका मतलब तीनों की वैल्यू 0 अगर हो जाए, a-1 का होल स्क्वायर, b-2 का होल स्क्वायर और c-3 का होल स्क्वायर जो गिवन है, जो अलग अलग जोड़े गए हैं, इन तीनों को अगर 0 के बराबर मैं कर देता हूँ, तो 0 को अगर आपस में ऐड करोगे तो 0 ही तो आएगा, तो मतलब कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है, ठीक है। तो अगर इसको सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू अगर मैं 0 के बराबर कर दूँ, इस वाले वैल्यू को अगर 0 के बराबर कर दूँ, इस वाले वैल्यू को भी अगर 0 के बराबर कर दूँ, इन 0 में तीनों को अगर आपस में ऐड करो तो ये वैल्यू 0 ही आ रही है, जो कि हमारे कंडीशन के हिसाब से सेटिस्फाइड हो रही है, जो कि हमारे लिए सही है वो, है ना। वो सारी चीज़ें हमें समझ में भी आ रही है। अगर इसका हम अगर बेनिफिट उठाना चाहें, जो जिस चीज़ को हम लोगों ने ऑब्जर्व करा है, तो आप इसको लिख सकते हो a-1 का होल स्क्वायर है, ये वैल्यू किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है। तो आप कह सकते हो जब बोथ साइड का स्क्वायर रूट लोगे तो ये a-1 का बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ए की वैल्यू आपको यहाँ पे मिल गई 1, ठीक है। इसी तरीके से अगर आप b के लिए सॉल्व करोगे, आप b के लिए सॉल्व करोगे तो क्या b-2 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर, ये भी बराबर किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के इक्वल हो जाएगा। आप जब बोथ साइड का स्क्वायर रूट लोगे तो b-2 बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 के इक्वल हो जाएगी, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम c के लिए अगर वैल्यू सॉल्व करनी चाहें, तो c-3 का जो होल स्क्वायर हो रहा है, ये बराबर 0 के इक्वल है। तो आप सी बोथ साइड का जब स्क्वायर रूट लोगे तो c-3 का वैल्यू किसके इक्वल हो जाएगा, 0 के इक्वल हो जाएगा। तो ये वैल्यू क्या हो जाएगा, c की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 के बराबर आ जाएगी। हमें a, b और c की वैल्यू तीनों की अलग अलग पता लग गई, ठीक है। ए बी सी की वैल्यू तीनों की अलग अलग वैल्यूज पता लग गई, तो इनकी वैल्यू को अगर जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है तो अब तो आप सॉल्व ही कर लोगे। कैसे सॉल्व कर लोगे अगर इस क्वेश्चन में आपसे जो पूछा जा रहा है उसको देखो, आपसे पूछा जा रहा है a+2b-3c, और a की वैल्यू क्वेश्चन में कितना है, 1, तो 1 रखा। 2b का मतलब 2 दूनी क्या, 2 इंटू 2 करोगे आप। 3c का मतलब क्या हो जाएगा, 3 इंटू 3 करोगे। अब इसको सॉल्व करो, तो 2 2 जा कितना हो जाएगा, 1 + 4
-9 हो जाएगा। 5 - 9 करो कितना हो जाएगा, 5 - 9 करोगे तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा, -4 हो जाएगा। तो आंसर कितना हो जाएगा, -4। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, -4 इस क्वेश्चन के लिए आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से प्रश्नों को करते हैं। आई होप आपको काफ़ी कुछ सीखने को इस क्वेश्चन से मिलेगा कि किस तरीके से किसी क्वेश्चन को ऑब्जर्व करा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। इसमें ये क्वेश्चन आप खुद से करो तो ज़्यादा बेहतर होगा। आई थिंक समझ में आ तो गया ही सबको। ठीक है, तो इसमें डायरेक्टली करोगे तो ये वैल्यू 0 के बराबर करोगे तो यहाँ पे x बराबर 1 मिल जाएगा। देखो अगर पता हो तो किस तरीके से करते हैं, इसको 0 की इक्वल करोगे तो y की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 1 मिल जाएगी। आपको बताना है 4x प्लस y बताना है, तो 4 इंटू 1 कर दो प्लस 1 कर दो, 4 हो जाएगा प्लस 1 हो जाएगा, ये बराबर 5 हो जाएगा। अगर चीज़ें पता है तो क्वेश्चन को करने का रेट देख लीजिए किस स्पीड से कर सकते हो आप। ठीक है, तो आपको चीज़ें पता है तो बहुत आसानी से आपको देख के पता लग रहा है यहाँ पे x की वैल्यू 1 आएगी, y की वैल्यू 1 आएगी। अगर x का मान 1 रखेंगे तो 4 गुना 1 करोगे तो 4 हो जाएगा, प्लस 1 करोगे तो 5 हो जाएगा। तो आप इस चीज़ को देख के भी कर सकते थे, इसमें पेन चलाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। बट ये कि आपके ये कैलकुलेशन में डिपेंड करता है कि चीज़ों को कितना तेज ऑब्जर्व करते हो। ठीक है, ये क्वेश्चन देखिए, ये भी क्वेश्चन थोड़ा सा अलग ही है। इस क्वेश्चन को पढ़िए। इस क्वेश्चन में क्या है, कंडीशन जो गिवन है। ठीक है, तो इसमें जो कंडीशन गिवन है और आपको ये आपसे पूछा जा रहा है, तो पहले जो कंडीशन गिवन है पहले उस पर फोकस करो आप। क्या इस चीज़ों का यूज करके क्या हम ये प्राप्त कर सकते हैं, पहले आपको ये चीज़ हमारे दिमाग में आना चाहिए। तो इसको करने के लिए सबसे बेहतर तरीका ये है कि पहले आप इसको सिंप्लीफाई करिए, क्योंकि हमें इससे कुछ उससे मिलता नज़र आ नहीं रहा है, डायरेक्टली कुछ नज़र नहीं आ रहा। तो इसको क्वेश्चन करने के लिए हमें इसको सॉल्व करना पड़ेगा। जब इसको आप सॉल्व करोगे भाई ने, तो इसको देखो, अगर मैं इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करता हूँ तो इसमें एलसीएम आप x ले लोगे और x का मल्टीप्लाई x में करोगे, और यहाँ पे नीचे क्या है 1 है तो 1 का मल्टीप्लाई करोगे 1 में करोगे, यही करोगे आप। जब करोगे तो x इंटू एक्स करोगे तो x स्क्वायर आ जाएगा, प्लस 1 इंटू 1 करोगे तो 1 आ जाएगा, बराबर क्या है 3/2 है। तो ये हम लोगों ने थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके इतनी चीज़ें प्राप्त कर ली। ठीक है, अब क्या करते हैं, इससे भी अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो देखते हैं क्या क्या चीज़ें मिल पाए। जितना सिंपल हो पाए पहले उतना करते हैं। इसका लेकर मल्टीप्लाई इसमें करिए, पूरे होल में कर दीजिए, और इसका मल्टीप्लाई इस पूरे होल में कर दो आप। ठीक है, जब 2 से मल्टीप्लाई करोगे 2 गुना क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 3 गुना क्या हो जाएगा, ये x हो जाएगा। ठीक है, आप जब इसका मल्टीप्लिकेशन करोगे 2x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। इसका मल्टीप्लाई एक बार आप इसमें करोगे, एक बार क्या करोगे इसमें करोगे, दोनों को अलग अलग करोगे आप। जब अलग अलग करोगे तो 2x इंटू क्या प्लस क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा 3x हो जाएगा। ठीक है, यही कुछ हो रहा है। तो 2x स्क्वायर प्लस 2 हमें मिल रहा है, प्लस 3x मिल रहा है। ठीक है, अब क्या कर लेते हैं इसमें हमें ठीक है, अब हम इससे कुछ सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। आप देखो ध्यान से, तो यहाँ पे 2x स्क्वायर प्लस 2 हमें दिखाई पड़ रहा है ना। और इस क्वेश्चन में अगर आप देखो 2x स्क्वायर प्लस 2 आपको यहाँ दिखाई पड़ रहा है। तो हम इसको अगर एक साथ सिंप्लीफाई करके अगर लिखें तो हमें कुछ चीज़ें बनती नज़र आ रही हैं थोड़ी बहुत। तो इसको अगर हम थोड़ा और सिंप्लीफाई करके इस चीज़ को अगर लिखें तो आपको क्या लगेगा, x बटे क्या हो जाएगा, ये 2x स्क्वायर प्लस 2 प्लस 2x हो जाएगा। इसके जगह पे वैल्यू जो हमें निकाला है 3x, उसको अगर रख दें तो हमारा क्वेश्चन बनता नज़र आ रहा है। इसके जगह पे हम लोगों ने जो सॉल्व किया, अगर वो डेटा अगर रखें, इसके जगह पे हम लोगों ने देखो यहाँ पे लिखा क्या है, ये वैल्यू के बराबर क्या है, इस वैल्यू के बराबर क्या है, इस क्वेश्चन में 3x है। मतलब जहाँ पे 2x स्क्वायर प्लस 2 अगर एक साथ लिखे गए हैं वहाँ पे हम डायरेक्टली 3x रख सकते हैं। जब इसको रखोगे तो क्या हो जाएगा, x बटे क्या हो जाएगा 3x प्लस 2x हो जाएगा, ये हो जाएगा x बटे कितना हो जाएगा, ये 5x हो जाएगा। अब देखोगे तो x करता नजर आ रहा है, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/5 की इक्वल आ जाएगी। बस इसका आंसर क्या हो जाएगा 1/5, एक न्यूमेरिकल वैल्यू आ गई, यही इसका आंसर है। तो ऐसे क्वेश्चंस को तो ऐसे ही किया जाता है। हमें जो क्वेश्चन में जो डेटा दिया गया है उसका यूज करके जो वैल्यू पूछी जा रही है उसमें कुछ ना कुछ ऐसी वैल्यू आपको मिलेंगी आगे पीछे करने पे या फिर कॉमन लेने पे, जिससे आपको वो डेटा जो आपने सॉल्व किया है उसको रखने के लिए एक मौका मिलेगा। आप वहाँ पे अगर वैल्यू रखोगे तो क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन को आपको करने का सबसे बेहतरीन तरीका यही होता है। ठीक है।
तो इस तरीके से इसकी वैल्यू सॉल्व कर लिया। आई होप समझ में आ चुका है। ठीक है, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतने करते हैं। आज हम लोगों ने 3 टाइप कवर किए हैं, टाइप 3, टाइप 4, टाइप 5 कवर कर लिया। और जो तीनों टाइप मैंने कवर किए हैं, और पहले वाला जो वीडियो टाइप पार्ट 1 में कवर किया था, इन सारे वीडियोस को के जो कंटेंट है आप बिल्कुल अच्छे से इसको समझिएगा। एक या दो बार वीडियो को देखिएगा, जिससे आपको चीज़ें एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाए। एग्ज़ाम में इन्हीं के बेस पे क्वेश्चन बनाए गए हैं और बनते आए हैं, बनेंगे। ठीक है, चाहे आप इसके अलावा कोई और भी पेपर देंगे, वहाँ पे भी ये काम आपके यूजफुल रहेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। सो आज की वीडियो में इतने ही करेंगे, एंड फॉर मोर अपडेट यू कैन सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू सो मच, एंड वेरी बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम, एंड प्लीज़ शेयर दिस वीडियो टू योर फ्रेंड्स ऑल्सो। ठीक है, सो थैंक यू सो मच एंड टेक केयर एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। थैंक यू।